आपकी बात को समझी नहीं थी और मैं ज्ञानेंद्रियों के कर्म के विषय में आपको बता रही थी। मैंने आज अपनी रिकॉर्डिंग फिर से सुनी, मुझे बाद में लगा कि कुछ पूछा था और कुछ बताया, तो मैंने कहा मैं पहले इसी का क्लैरिफिकेशन दूंगी। आपने 5 कर्मेंद्रियों के खाली नाम पूछे थे, है ना? जी हाँ जी है ना जी जी पूनम जी? जी सरोज जी जी कंचन जी हाँ जी। हाँ, 5 कर्मेंद्रिय हैं, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, आपका मुंह, आपका प्रजनन वाली जगह और गुदा द्वार। एक जगह से आप खाते हो, एक जगह से निकालते हो, एक जगह से काम क्रिया करते हो, और दोनों हाथ और दोनों पैर, ये आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन जो हम कल बता रहे थे उसमें ज्ञानेंद्रियों के कर्म के बारे में बता रही थी, तो मैंने वापस से आपको वही बता दिया कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इनके विषय हैं, इनकी तरफ ये ज्ञानेंद्रियां कर्म करती हैं। तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले इसको बताऊंगी और उसके बाद फिर हम गीता शुरू करते हैं। क्लियर हो गया जी जी? ये पता नहीं कैसे आधा हो गया स्क्रीन। क्या चीज नहीं ठीक आ रहा है आपका, बिल्कुल मेरी ठीक दिखाई दे स्क्रीन रही। आधी हो गई है। नहीं बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं आप हमें। अच्छा फिर ठीक है। हम थे रथ के ऊपर और जाता है हमारे शरीर के जो 10 द्वार हैं, जब हम अपने ऊपर आए और सारथी के रूप में इसकी व्याख्या की, तो इसके 10 द्वार हैं। दशरथ, दशरथ एक राम के पिता थे, और दशरथ हम कहते हैं अपनी 10 इंद्रियों को भी। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये हमारे 10 ऐसी इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने सारे कार्यों को संपादन करते हैं। लौकिक और आध्यात्मिक और अधिदैविक सभी कार्यों का संपादन इन 10 इंद्रियों से करते हैं। तो ये इसी के लिए कहा जाता है, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बने, और अगर ये घोड़े बने हैं तो इन पर अधिकार आपकी ज्ञानेंद्रिय उसके भी पहले बुद्धि का हो, ताकि बुद्धि वहां से आपको आदेश दे और उसके बाद ये 10 इंद्रियां अपने कार्य करें, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां आती, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इस तरह से ये 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ ये मानव रथ, ये हमारा शरीर, ये आपको बताता है कि यदि इसका रास्ता सही है और सीधे सीधे रास्ते से चल रहे हैं, कि ऊपर से एक प्रेरणा आ रही है और आप उसके साथ रास्ता देखते हुए चल रहे हो, तो ये सीधा रास्ता है। और यहीं पर हमने समाप्त किया था। और जब इसका उलट हो जाता है, जो हम सबके साथ होता है, कि हमारी इंद्रियां किसी चीज को देखती हैं, हम उसके विषय में फंस जाते हैं, फिर उस विषय का हमारा ज्ञान अंदर जाता है और उस ज्ञान के अनुसार हमारी बुद्धि कार्य करती है, तो ये रास्ते का उलट है। और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हमेशा अपने सीधे मार्ग पर ही चलनी चाहिए, कि ये ऊपर से हमारे आए और फिर इंद्रियां अपने रास्ते पर चलें। इसीलिए इनके ऊपर संयम के कोड़े पड़ने चाहिए, अर्थात हमारी इन सब चीजों पर हमारा स्वयं का अधिकार हो, ना कि ये सब चीजें बेलगाम होकर अपने कार्यों में रत हो जाए। इनको बेलगाम नहीं होने देना है। ये हमारी घोड़ों का एक सही मार्ग है। तो हम थे कि ये सफेद घोड़ों से युक्त, कौन सा श्लोक था? कोई मुझे श्लोक बता सकता है? हाँ, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते चंदने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। और इसी तरह बैठे हुए उन्होंने दिव्य शंखों को बजाया। अब दिव्य शंख बजाए
तो इसमें पांचजन्यम ऋषिकेशु, यहाँ पर इनका नाम आया है ऋषिकेशो। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय आया है यहाँ पर 15वें श्लोक में। जो इनको धनंजय इसलिए कहा गया कि जब इंद्रप्रस्थ बसाया गया था उस समय इंद्रप्रस्थ को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, और उस धन को प्राप्त करने के लिए ये चारों भाई, ये तो युधिष्ठिर तो राजा थे, ये तो अपने वहां बैठे थे युद्ध यज्ञ में, तो ये पांचों भाई धन एकत्र करने के लिए चारों दिशाओं में गए और वहां के राजाओं को जीत कर वहां से धन प्राप्त करके लाए थे। तो कहते हैं कि जितना धन चारों भाइयों का एक साथ मिलाकर हुआ था उससे कहीं ज्यादा धन स्वयं अर्जुन ने लाकर दिया था। तब से इनका नाम धनंजय हो गया कि जिसने धन पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात इतना धन इन अकेले ने एकत्र किया था, तब से इनका नाम धनंजय हो गया। और जो इनका शंख था, ये मैंने आपको बताया था कि खांडव वन जलाने के बाद वारुणी ने दिया था, उस शंख को इन्होंने बजाया। अब इसमें एक नाम और आता है पांचजन्य। पांचजन्य शंख था श्री कृष्ण भगवान का, ये इनको मिला था दैत्य को मारने के बाद। लेकिन दैत्य के पास कहां से आया, ये कथा आरंभ होती है जिस समय सागर का मंथन हुआ था। सागर का मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले, और रत्न जिस भी क्रम से निकले, एक देवताओं को, एक राक्षसों को, एक देवताओं को, एक राक्षसों को, इस प्रकार दिया गया। सबसे पहले हलाहल कूट विष निकला, जिसको भगवान शंकर ने गले तक धारण किया, जो हमें ये बताता है कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत वो है, उनको आप यहाँ तक धारण करो, उसको नीचे मत जाने दो। नीचे जाते ही वो आपके शरीर पर इफेक्ट करता है, लेकिन यदि आप उसे यहीं तक निकाल देते हो तो फिर वो आपको इफेक्ट नहीं करता। तो इस तरह से एक एक चीज की बहुत सारी व्याख्याएं। उसमें एक शंख निकला जो दैत्यों के हिस्से में गया, और दैत्य उस शंख को पा गए। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मुनि के से, उन्होंने संदीपनी जी से जब शिक्षा ग्रहण कर ली, पूरी हो गई, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मुझसे गुरु दक्षिणा लें। तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुवाणी जी जो थी वो जानती थी कि ये परमेश्वर हैं, भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परब्रह्म, आप सब जानते हो और आप मुझे वो दे सकते हो जो मुझे कोई और इस जगत में दे नहीं सकता। तो परमात्मा के रूप में मैं आपसे विनय करके ये मांगती हूँ कि अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मेरा पुत्र ला दो। सबको पता हो कि इनका पुत्र गया था वर्षा ऋतु में खेलने, और वहां पर एक सांप के द्वारा डस लिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद किसी को ला कर देना ये संभव ही नहीं, लेकिन भगवान है ना, इसलिए इन्होंने इस असंभव कार्य को संभव किया। और ये ना दैत्य लोग उसको ढूंढने गए कि ये है कहाँ। पहले तो उसका यही देखना था कि वो इतना समय हो गया है, वो है कहाँ। तो उसको ढूंढते ढूंढते जब दैत्य लोग पहुंचे तो वहां पर इन्होंने इस दैत्य को मारकर इस शंख को प्राप्त किया था। इसके ऊपर पंजे का निशान था, इसलिए इसका नाम पांचजन्य पड़ा। और आपको एक जानकारी के लिए बता रही हूँ कि आरएसएस का जो मुखपत्र निकलता है उसका नाम भी उसी शंख के नाम से पांचजन्य रखा गया है। ये एक जानकारी थी। तो इस तरह से पांचजन्य शंख जो भगवान श्री कृष्ण को तब प्राप्त हुआ था दैत्य को मारने से, उस पांचजन्य शंख को इन्होंने बचाया। आप ये देखो कि एक तरफ से जो युद्ध की घोषणा थी सेनापति ने की थी, लेकिन
यहाँ पर ये सबको बताया गया कि कोई कहीं से कुछ भी युद्ध कर रहा है, ये एक तीसरी बात है। लेकिन हमारे पक्ष में हम आपको बता दें कि हम जिनके बलबूते पर लड़ाई कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने पांचजन्य शंख को बजाकर प्रत्युत्तर दिया है भीष्म के शंख का। और उसके बाद धनंजय ने अपना शंख बजाया, अर्थात अर्जुन ने अपना शंख बजाया है। फिर भीम ने अपना शंख बजाया है, जिनके लिए आया है वृकोदर। इनका जो उदर था ये बड़ा कठोर था, अर्थात ये इतना खाना खाते थे, इतना खाना खाते थे कि उसको पचाने के लिए वृकोदर ही हुए और इनका नाम भी वृकोदर हो गया। एक बार दुर्योधन ने, जब ये लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो इनको जहर दे दिया था, भीम को खीर में मिलाकर जहर दे दिया। और ये के बाद इनको छोड़ा नहीं गया, इन पे पत्थर बांधकर समुद्र में डाल दिया गया। और जब ये उस पानी में थे तो ये पत्थर के सहारे डूबते 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 नागलोक में चले गए। नागलोक रिश्ते में इनके नाना का घर था भीम के, तो इनको वहां पर ना केवल उसका जहर उतारकर इनको स्वस्थ किया गया, बल्कि इनको दूध दिया गया। और एक एक कटोरा दूध में 1,000 हाथी का बल था। इन्होंने उस समय 10 कटोरे दूध पिया था, तो इनके पास 10,000 हाथियों का बल आ गया था उस दूध को पीने के कारण। और इस तरह से इतने दूध को इन्होंने पचाया था, तब से इनका नाम वृकोदर हो गया, भीम का। और इनको ये शंख वहां से मिला था, और इनका शंख भी, क्योंकि ये रोज उसको बजाते थे, तो उनका शंख भी उतना ही भारी हो गया था। और उस भारी शंख को केवल भीम ही उठा सकते थे, कोई और नहीं उठा सकता था। तो इनको भीम कर्मा भी कहा गया। और भीम कर्मा वृकोदर ने अपना शंख बजाया, तो उस शंख से जो महाध्वनि निकली वो इतनी भयंकर थी, इतनी भयानक थी, इतनी तेज थी कि सारी सेना में भय की लहर दौड़ गई। किसकी सेना में? दुर्योधन की सेना में, शत्रु सेना में भय की लहर दौड़ गई। इस तरह से इन्होंने शंख को बजाया। कृष्ण महाराज ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख जो इनको वारुणी से मिला था, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। और और इसकी इतनी भयंकर आवाज थी, बहुत, क्योंकि ये भीम का था, बहुत भारी भी था, बहुत भीषण आवाज को करने वाला था। इतनी सारी आवाजों के साथ ये भी बहुत, और इस तरह से एक भयानकता दुर्योधन के सेना में फैल गई। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती राज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। ये इन लोगों के शंखों के नाम हैं, और ये इन्होंने समय एक के बाद एक इस क्रम से बजाए। फिर यह काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखं दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी। धृष्टद्युम्न काशीराज की कथा मैं पहले बता चुकी हूँ। महारथी शिखंडी,
शिखंडी की कथा मैं आपको बताती हूँ कि शिखंडी की आधी कथा मैं बता चुकी हूँ। जब अम्बा ने तपस्या करके अपने प्राण त्याग दिए थे, भीष्म ने उन्हें स्वीकारा नहीं, राजा शौल्व ने इन्हें स्वीकारा नहीं, ये कहकर कि मैं दान दी हुई चीज नहीं ले सकता, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं तुम्हें हार चुका हूँ भीष्म पितामह के हाथों। भीष्म तीनों कन्याओं का काशीराज की लेके आए थे ना, याद आ गई होगी आपको। तो उसमें से जो अम्बा थी, इन्होंने ये कहा था कि मैं आपके प्राणों का संहार करूंगी, मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, और उन्होंने तपस्या की थी। अगले जन्म में आकर ये इनकी पुत्री बनी है, और इनके लिए यज्ञ तो किया गया था पुत्र प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनको पुत्री का वरदान मिला। तो महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मेरे को तो पुत्र चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसे रख लो, ये बेशक कन्या है लेकिन ये आगे चलकर पुत्र हो जाएगी और ये पुत्र के समान ही आपका नाम करेगी। तो ये रथी थे, महारथी थे। जब भी शिखंडी का नाम आएगा आप देखोगे कि इनके साथ महारथी शब्द का प्रयोग होता है। ये इतने बलशाली थे, ये युद्ध कला में इतने निपुण थे कि ये महारथी थे। इनको महारथी माना गया सभी लोगों के द्वारा, और ये महारथी के समान बलशाली भी थे। और इनका जो लालन पालन है, इनकी माता ने भी छुपाया, पिता ने भी छुपाया, सारे संसार से छुपाकर पुत्र के समान इनका लालन पालन किया गया, जबकि ये मूल रूप में कन्या थी। और इनका जब ये बड़ी हुई तो बाद में आगे चलकर इनको एक यक्ष के प्रताप से, मतलब इनकी कहीं शादी हुई, शादी होने के बाद उन कन्याओं को जब पता चला कि भाई ये तो पुरुष नहीं है, तो ये वो कन्याएं अपने घर वापस चली गई। और ये इनको ये लगा कि अब मेरी वजह से यहाँ पर युद्ध हो जाएगा और मेरे राज्य पर संकट आ जाएगा, तो ये घर छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक यक्ष महाराज मिले, उनसे जब इन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने इनको पुरुषत्व दिया। ये बाद में पुरुष हो गए थे, फिर ये वापस आए, फिर इन्होंने अपने ससुर के सामने आकर उस पुरुषत्व को सिद्ध किया और वापस से वो कन्याएं घर वापस आई। और इस तरह से ये महाभारत के बाद की कथा है। लेकिन बेसिकली ये क्योंकि कन्या थी और इस बात को भीष्म जानते थे, तो और इनका नाम शिखंडी भी इसलिए पड़ा, शिखंडी कहते हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आता, न स्त्री न पुरुष। ये स्त्री थी, पुरुष के समान लालन पालन हुआ था, पुरुष के समान ये योद्धा थी, हो गया था। लेकिन इनके साथ हमेशा से महारथी शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये युद्ध में यही भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। इनको आगे करके अर्जुन ने भीष्म को शरशैया पर लिटाया था। तो शिखंडी जो महारथी हैं, इन्होंने बजाया, धृष्टद्युम्न ने बजाया, जिनकी कथा मैं पहले कह चुकी हूँ। ये विराट ने बजाया, सात्विकी जो हैं ये अर्जुन के शिष्य हैं और इन्होंने शंख बजाया, द्रुपद ने शंख बजाया, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने शंख बजाया। और इस तरह इन 18 लोगों का वर्णन आता है कि इन 18 लोगों ने पांडवों की तरफ से शंख बजाए। 18 शंख बजे टोटल पांडवों की तरफ से। और आप ये देखो, यहां से पता चलता है कि जो संजय थे वो भी मन से पांडवों के साथ थे। युद्ध में दुर्योधन की सेना की तरफ से खाली भीष्म ने शंख बजाया हो ऐसा तो नहीं रहा होगा। उनके बाकी लोग, सेनापति ने भी शंख बजाया होगा, बाकियों ने भी शंख बजाया होगा, लेकिन उसका वर्णन यहाँ नहीं है। और ये कह दिया कि उधर से शंख बजे और उसके बाद नगाड़े, ढोल, मृदंग और ये सब बजने लग गए। लेकिन यहाँ 18 लोगों के नाम लेकर
उनके शंखों के नाम लेकर बताया गया कि इस तरह से 18 शंख बजे। तो 18 संख्या का भी एक महत्व है। 18 पर्व हैं महाभारत में, गीता में 18 अध्याय हैं, तो 18 संख्या का भी एक महत्व रहा है। और देखो, चांस की बात है कि यहाँ से भी 18 तरह के 18 शंखों का ध्वनि हुआ और युद्ध की घोषणा हो गई। इसमें से एक अक्षौहिणी सेना रह गई, जिसकी कथा उस दिन अंत में थी और अगले दिन शुरू नहीं हुई। वो एक अक्षौहिणी सेना थी माद्री के भाई की, जो अपने भांजे के पक्ष में युद्ध करने के लिए चले थे, लेकिन दुर्योधन ने उनसे छल किया और वो सेना अपने कब्जे में ले ली। ये चले वहां से मद्र नरेश, तो इनको पता था कि ये भाई नकुल और सहदेव के मामा, सगे मामा, तो युधिष्ठिर के भी मामा लगे। वो अपने भांजे के पक्ष में युद्ध करने आ रहे थे और केवल 2 ही लोगों के पास एक एक अक्षौहिणी सेना थी, एक कृष्ण के पास थी और एक मद्र नरेश के पास थी। और ये दोनों ही कायदे से देखा जाए तो अर्जुन के पक्ष में युद्ध करने चाहिए थे और अर्जुन के पक्ष में युद्ध करने के लिए ये चले भी थे। लेकिन रास्ते में जहां जहां भी इनका पड़ाव आया, तो एक एक अक्षौहिणी सेना का खाना पीना, उनका आदर सत्कार, उनके लिए नृत्य गायन की व्यवस्था, ये कोई राजा ही कर सकता था। और दुर्योधन ने बड़े कपट से इसका जगह जगह पर, जहां भी शाम होती उससे पहले उनके रास्ते में उनके स्वागत की तैयारी और उनको पूरा खाना पीना रहना, उनके लिए सब सोने की व्यवस्था वगैरह किया गया। अब इतना होने और आप ये देखो, उस समय दुर्योधन और अर्जुन के सैनिक अलग अलग नहीं थे, और दुर्योधन क्योंकि कपट से ये काम करवा रहा था, तो उसने हर जगह अपने सैनिकों को आदेश दिए हुए थे कि वो इस तरह से बात करें कि ऐसा लगे कि ये, मतलब किसी को ये पता ना चले कि ये दुर्योधन की तरफ से व्यवस्था है। और इस तरह होते होते जब पड़ाव नजदीक आ गया कुरुक्षेत्र के, तो अंतिम पड़ाव के समय कर्ण, दुर्योधन और ये इनके मामा शकुनी, ये तीनों वहां उपस्थित हो गए और इन्होंने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस मिलने में उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ना तो ये उसके पक्ष में युद्ध करने आ रहे थे, ना ही ये मन से उनके साथ थे। दुर्योधन क्यों मिलने आ रहा है मेरे से? अच्छा चलो आ गया है तो बुलाओ। कहा जैसे आप युधिष्ठिर के मामा वैसे आप मेरे मामा। फिर उसने बातों बातों में कहा कि आपको रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने आतिथ्य का इंतजाम किया था आपके। तुमने कहा वो तुमने किया था? मतलब अब मदर नरेश को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा मेरे से छल किया गया, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि मैं उधर से ही युद्ध करने आ रहा हूँ और मैंने बोला भी 1-2 जगह, तो किसी ने मुझे पलट के ये नहीं बताया कि ये दुर्योधन का है। तो अब उनको ना अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आ गया, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। इतने दिनों तक इनका आतिथ्य स्वीकार किया था, तो उस समय बड़े धर्म युद्ध हुआ करते थे, धर्म की बात हुआ करती थी कि मैंने इतने दिन तक इसका खाना खाया, इसका आतिथ्य स्वीकार किया, तो अब लड़ना तो मुझे इसी की तरफ से पड़ेगा। और तब उन्होंने युधिष्ठिर के पास एक संदेश भेजा है महाभारत में कि बेटा मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया और अब मुझे इनकी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा आपके दूसरे पक्ष में। तो उस समय युधिष्ठिर भी देखो कितने ज्ञानवान हैं
और इन परिस्थितियों को समझ रहे हैं, उनकी विवशता को समझते हुए उन्होंने कहा कि मामाश्री आपको ऐसा ही करना चाहिए। उस समय युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया है कि मामा जी आपको ऐसा ही करना चाहिए था। आपने इतने दिन तक जब इनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया तो आपको उनके ही पक्ष में युद्ध करना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूं। और उन्होंने इस सत्यता को स्वीकार कर लिया कि अब एक अक्षोहिणी सेना ये भी दुर्योधन के पक्ष में चली गई, नहीं तो दोनों के पास 9-9 होती। अगर कृष्ण जी की और मद्र नरेश की 2 अक्षोहिणी सेना इधर आ जाती तो दोनों तरफ 9-9 होते। अब एक तरफ 7 रह गई और एक तरफ 11 हो गई। इस तरह से ये बेमेल युद्ध जो जिसकी शुरुआत कपट से हुई, शुरू होने के लिए ये दोनों सेनाएं एकत्र हो गई, दोनों तरफ से शंख बज गए। लेकिन इन शंखों के बजने के बाद भी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ अज्ञात होता है, उस अज्ञात का जन्म अभी हुआ नहीं। और ये बात कृष्ण जानते थे, उनको तो पता था, वो तो सब कुछ अगला और पिछला दोनों ही बातों को जानते थे। और आप ये देखें कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बात और बताना चाहूंगी कि वस्तुतः जो दुर्योधन थे या धृतराष्ट्र थे, ये व्यास जी के पुत्र थे ना। तो व्यास जी की भी एक थोड़ी सी अंदर से इस पक्ष के साथ कहीं ये थी कि ये मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए एक संजय को दिव्य दिव्य चक्षु दिए कि मेरा बच्चा भी इस युद्ध को पहचान पाए। लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने धृतराष्ट्र को ये ज्ञान देने का प्रयास भी किया कि ये गलत है, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। 2 हिस्से होने के बाद भी एक युद्ध आप कह रहे हो कि सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा, तो ये गलत है। आप इस युद्ध को रोक सकते हो, लेकिन उन्होंने उसके लिए वैसा कोई प्रयास नहीं किया। और अंततोगत्वा इस बात का श्राप किसको आकर मिला? कृष्ण भगवान को। जब गांधारी ने युद्ध समाप्त होने के बाद श्राप दिया तो उन्होंने इसका ठीकरा व्यास मुनि जी के ऊपर नहीं फोड़ा, उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर फोड़ा कि आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन ज्ञात कारणों के साथ अज्ञात कारण साथ साथ चलते हैं, और उस अज्ञात में अपने ज्ञात को मिला देने से ही मुक्ति संभव है। यदि हम उस अज्ञात को खोजबीन करते रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो सघोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने, जो इन्होंने भीम ने और इन सब द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, द्रुपद ने, इन सब ने जो शंख बजाए, इनसे इतना भयंकर शोर हुआ, इतनी भयंकर आवाज हुई कि इससे सभी लोगों में, और संजय भी पांडु सेना के साथ हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो भीष्म ने शंख बजाया उसका पांडवों की सेना पे क्या असर हुआ, ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो ये सारे शंख बजे, 18 शंख नाद हुए, उसका इस पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। शब्द ने आकाश को और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया, एक भयंकर शब्दों से परिपूरित कर दिया। और
धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात आपके ये धृतराष्ट्र को ही बता रहे हैं संजय, और बताते हुए कह रहे हैं कि आपके पक्ष वालों के हृदय तो वहीं पर छलनी हो गए, फट गए, विदीर्ण हो गए। विदीर्ण कहते हैं जब किसी चीज से प्रहार किया जाए और वो फट जाए, टूटे नहीं, फटे, तो उसको कहते हैं विदीर्ण हो गया। तो कहते हैं कि इन सब शब्दों को सुनकर आपके पक्ष के सभी लोगों के सारी सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो आप ये देखो कि संजय धृतराष्ट्र का सारथी है, लेकिन उस समय उसमें दिव्य दृष्टि भी है, और वो मन से जानता भी है कि किस तरह इस युद्ध का प्रारंभ ही कितने छल के साथ हो रहा है, और इस छल में जो पाप के पक्ष में खड़ा है उसका जो अब जो शंख अर्जुन ने बजाया, जो शंख कृष्ण ने बजाया, जो शंख बाकी लोगों ने बजाए, वो कहीं भी भीषण नहीं थे, लेकिन वही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी जहां जैसी भावना रही, उन शब्दों का प्रभाव भी वहां पर वैसा ही रहा। यदि आप अंदर से प्रसन्न होते हैं तो आपको ये शोर शराबा, धूम धड़ाका, खूब ऑर्केस्ट्रा, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन वही ऑर्केस्ट्रा यदि आपके मन में दुख हो तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि चुप कर दो, बस कुछ नहीं बजाना, वो खुशी खुशी नहीं लगती है। तो ये जो शंखनाद इधर से हुए, उन सब के कारण इन जो धृतराष्ट्र की सेना थी, ये सारी की सारी सन्न रह गई, ऐसे कि जैसे इनके दिल पर कोई पत्थर आके गिर गया हो, हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसा वर्णन संजय ने इस समय किया है। इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं, जी बहुत अच्छा। इसके आगे चलते हैं। कल हमारी कथा में हनुमान जी प्रवेश करेंगे, बहुत ध्वजा के ऊपर विराजमान हमारे इस युद्ध में प्रवेश करेंगे, इस कथा में प्रवेश करेंगे। जी उन्हीं को याद करते हैं। जी हनुमत जी। डटे रहो आसन पर, जप लो कथा राम की। बहुत सुंदर कंचन जी के द्वारा हो रहा है पाठ, प्रतिदिन का ज्ञान। आज कंचन दीदी ये वाला दोहा आपने पढ़ लिया, श्लोक 19 नंबर वाला श्लोक पढ़ लिया था? हाँ, हाँ 19। सघोषो धात राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जी बिल्कुल यहीं पर विश्राम हुआ है, आज हाँ, 19 नंबर के श्लोक पर हाँ आज जी, विश्राम हुआ है। और मैं जी। नतमस्तक हूँ कंचन जी के चरणों में कि ज्ञान बहुत नहीं है। नहीं, देखिए एक ज्ञान होना अलग चीज है, और उस ज्ञान को याद रखना ये प्रभु का ज्ञान है भाई। बहुत और बहुत। प्रभु की कृपा हो तो कोई चींटी भी याद रखेगी, चींटी में भी राम, चींटी को भी राम मिलता है। बहुत बहुत नॉलेज है आपको, एक एक कथा, एक एक नाम। शिखंडी की कथा जो है आपने आज बताई है, ये हमने महाभारत का जब सीरियल आया था उसमें देखी थी। अब एक एक चीज मुझे वहां से याद आ रही है, लेकिन मैं सब भूल चुकी थी, मुझे याद नहीं था। परंतु आज आपने सब कुछ याद करा दिया, आपका धन्यवाद। रोज करते हैं हम और करते रहेंगे, क्योंकि देखिए शायद शायद हम समय का, कितना, यस का। हाँ कितना भी प्रयास हम लोग कर लेते, मंडली के जो टीम मेंबर हैं कितना भी प्रयास कर लेते, परंतु ऐसा गीता का ज्ञान, ऐसा गीता का पाठ हम नहीं कर सकते थे। तो इससे भी हमें ये शिक्षा सभी सेवादारों को लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए कि हर काम के लिए हर व्यक्ति नहीं बना हुआ, किसी किसी काम के लिए स्पेशल लोग भगवान भेजते हैं, तो वो काम उनके लिए ही होता है। अ, हम सीख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, परंतु जो इसके लिए गुणी व्यक्ति है
उसको आप प्रेज करने में, उसकी तारीफ करने में, उसको बकअप करने में कभी पीछे मत हटिए। जैसे शिव पुराण में हमारी नीरू भाभी ने और कमला दीदी ने बहुत सुंदर पाठ किया था, लेकिन हमारे मन में कभी नहीं आया आज तक। देखिए, ये भी एक रिकॉर्ड वाली बात है नीरू भाभी, कि हमें कभी याद नहीं आया कि हम इसकी प्रतिदिन रिकॉर्डिंग करें और यूट्यूब के अपने चैनल पर डालें। नहीं आया। कंचन जी ने जहां अभी शुरू भी नहीं किया, एक ही सेशन हमने अकेले जो 2-3 लोगों ने मिलकर दीदी से लिया था, उसके बाद भी नहीं आया। और जिस दिन पहला सेशन था 2 तारीख को, उससे एक दिन पहले रात को ये दिमाग में आ गया कि ये रिकॉर्ड करके प्रतिदिन हमें सेव करना चाहिए। हमारे पास ये एक पूंजी आ रही है जो हमारे खाली टाइम पर दोबारा हम सुन करके डे 1 से प्रतिदिन हर आदमी, हर संगत इसको रिवाइव कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, अपने खाली समय में इसको उपयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कंचन जी मैं आपका। तो सोचती हूँ कि प्रभु ने कृपा की, कम से कम ये 40 मिनट अपने चरणों में बिठा लिया मुझे। जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और कल के सेशन में हम फिर 19 नंबर दोहे से आगे शुरू करेंगे। बोलिए श्लोक से सियापति आगे। रामचंद्र महाराज की।